कुवैत के एक बहुत ही मशहूर सज्जन हैं जिनका नाम है डॉक्टर अल शोरेका, और उन्होंने ये ट्वीट किया कि भारत में जो मुसलमानों के खिलाफ हमले हो रहे हैं कोरोना के दौर में, उसको देखते हुए हम जो मुस्लिम देश हैं मिडिल ईस्ट के, हम लोग भारत के सामानों का बहिष्कार कर सकते हैं। तुरंत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब में ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि कोरोना का, बीमारी का कोई धर्म नहीं होता और हम लोग तो मिलजुल कर रहेंगे वगैरह वगैरह, और वो तुरंत उन्होंने अपना पैर पीछे खींच लिया। उससे पहले वो देश भर में जो मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था, जमात मरकज के खिलाफ, उस पर नरेंद्र मोदी चुप थे। लेकिन जैसे ही ये ट्वीट आया कि मिडिल ईस्ट के देश जो हैं वो भारत का सामान नहीं खरीदेंगे, तुरंत नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिया कि नहीं नहीं, हम लोग बीमारी को मजहब से नहीं जोड़ सकते, ये तो किसी को भी हो सकती है। इसी दौरान जब सारा ये माहौल बन गया कुवैत, सऊदी और दूसरी जगह, तब एक पुराना ट्वीट बहुत वहां पर वायरल हो गया, और वो ट्वीट है तेजस्वी सूर्या का। तेजस्वी सूर्या बीजेपी के एमपी हैं और उन्होंने करीब 3 साल पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि 90% अरबी महिलाओं को, जो अरब की महिलाएं हैं, उनको यौन चरम सुख की प्राप्ति नहीं होती है और वो बच्चों की मां बन जाती हैं सिर्फ सेक्स के बल पर, लेकिन उनको जो चरम आनंद है वो नहीं मिलता है, ऑर्गेज्म नहीं मिलता है। और ये उन्होंने तारिक फतेह के हवाले से कहा। ये 3 साल पुराना ट्वीट था, लेकिन अब उस ट्वीट को लोगों ने निकाल लिया और भारत में जो मुसलमानों पर हमला हो रहा है उसको, उस चर्चा में इस ट्वीट को ले आया गया और यह कहा गया कि भारत में जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है, दरअसल वो मुसलमानों के खिलाफ है, वो अरब के लोगों, अरबी महिलाओं के खिलाफ है। और देखिए कितनी अपमानजनक बातें भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी है उसका एक एमपी करता है। इसको लेकर के भी वहां जो मैंने जिनका बताया अल शोरेका साहब डॉक्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री बताएं कि क्या उनके जो पार्टी के एमपी हैं उनको ये इजाजत है कि वो अरब महिलाओं के खिलाफ इस तरह का ट्वीट करें, और आपने इन पर क्या कार्रवाई करी। और उन्होंने कहा कि भारत को हम एक ऐसे देश के रूप में पहचानते हैं जहां सभी धर्मों की इज्जत होती है, भारत बहुत महान और उदार देश है, लेकिन आप भारत की छवि को नष्ट मत करिए, इसको बचाइए प्लीज। जब उन्होंने ये 2-3 ट्वीट करे तब तेजस्वी सूर्या जो बीजेपी एमपी हैं उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन इस बीच वहां बहुत माहौल खराब हो चुका है मिडिल ईस्ट में भारत को लेकर के। भारत के ये शर्मनाक बात है कि भारत का जो सत्ताधारी दल है बीजेपी, उसका एक एमपी हमारे एक दोस्त देश अरब जो है, सऊदी अरब, वो हमारा दोस्त देश है, दुश्मन देश नहीं है। उसने वहां से अभी जो आए थे वहां के राष्ट्राध्यक्ष, उन्होंने भारत में आकर के बहुत सारा पैसा दिया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ज्वाइंट सिग्नेचर किए हैं, और वहां के बारे में सिर्फ उनके मुसलमान होने की वजह से भारत के हिंदुओं को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नफरत का पैगाम, नफरत का एक माहौल खड़ा कर रही है। और वहां का एमपी भारतीय जनता पार्टी का, वो लिख रहा है अरब औरतों के बारे में,
अपमानजनक ट्वीट कर रहा है। और एमपी मतलब पार्टी का एक जिम्मेदार, और ऐसा नहीं हो सकता कि भारत के प्रधानमंत्री पीएमओ को पता ना हो, बीजेपी को ना पता हो कि हमारा एक एमपी हमारे एक दोस्त देश की महिलाओं के खिलाफ ऐसा अपमानजनक ट्वीट कर रहा है। वो चुप रहे 3 साल तक। अब जब वहां हल्ला मचा है मुस्लिम कंट्रीज में, तो अब उस एमपी से कहा गया है कि वो कमेंट डिलीट कर दे। उसने कमेंट डिलीट किया है, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका है। थू थू हो रही है भारत की सारी दुनिया में। सारी दुनिया में कहा जा रहा है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, और ये भारत की न सिर्फ छवि को खराब करेगा, भारत को कूटनीतिक तौर पर बहुत मुसीबत में डालेगा, भारत के खिलाफ माहौल बन जाएगा, और भारत की जो साख अब तक बनाई गई थी वो सारी साख मिट्टी में मिल जाएगी। और एक बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमारी साख खत्म हो गई तो फिर हमारा व्यापार भी जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वो नहीं जा पाएंगे, हम जो व्यापार करते हैं वो खत्म हो जाएगा, और इसका सारा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति को होगी।